हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि सर्कुलर डिस्क कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क। ये हमारे पास क्या है कि सर्कुलर डिस्क है। इसका रेडियस क्या है, इसकी कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क। कैपिटल आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क, एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ द डिस्क। कैपिटल एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ द डिस्क। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन सेंटर। इसके सेंटर से एक हमारे पास एक्सिस पास हो रहा है, उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। परपेंडिकुलर इट्स टू प्लेन की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास ये डिस्क है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से हमारे पास क्या है, एक एक्सिस पास हो रहा है। जैसे ये हमारे पास पास हो रहा है इस तरह से, ठीक है। और वो क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। उसका अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया क्या होगा, डिस्क क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये डिस्क का क्या होगा, एरिया होगा। तो मास क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। कैपिटल एम इसका क्या है, मास है, और पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है। तो इसका ये है, ठीक है। तो ये मास पर यूनिट एरिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, वी कैन इमेजिन द डिस्क टू बी मेड अप ए लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग, ठीक है। हमारे पास जो ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क जो है हमारे पास क्या है, छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग से मिलकर बनी हुई है, हुज रेडियस इज, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, इस तरह से, ठीक है, छोटे छोटे रिंग हैं, उनसे रिंग से मिलकर हमारे पास ये क्या बनी हुई है, ठीक है, डिस्क बनी हुई है, जिसकी रेडियस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो सर्कुलर रिंग से जिसके बनी हुई है उनकी है। और इसकी रेडियस हम क्या ले लेते हैं, इसकी जो रेडियस है, ये इसकी रेडियस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस एक्स। ये इसकी क्या है, इनर रेडियस है, ठीक है। और इसकी जो रिंग की जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, ये जो विड्थ है, ठीक है, ये जो विड्थ है इसकी, ये क्या है हमारे पास, डी एक्स। ये इसकी विड्थ है, ये हमारे पास क्या है, डी एक्स है। तो एरिया ऑफ रिंग हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ रिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या होगा, सर्कमफ्रेंस इनटू विड्थ। सर्कमफ्रेंस इसकी क्या है, 2 पाई आर, ठीक है, आर नहीं है। अब इसकी जो रेडियस है वो क्या है, एक्स है, तो 2 पाई एक्स, ठीक है। और विड्थ क्या है इसकी, डी एक्स। तो इसकी एरिया ऑफ रिंग हमारे पास क्या होगा, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा। अब मास ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग, मास ऑफ द रिंग, तो इस रिंग का मास क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका मास क्या हो जाएगा, समान एम हम मान लेते हैं, कैपिटल एम तो इसका मास है, इसका समान एम मान लेते हैं। तो समान एम क्या हो जाएगा, टोटल हमारे मास पर यूनिट एरिया ये है, और हमने रिंग का कंसेंट्रिक रिंग का निकालना है। तो इंटू में हम क्या कर देंगे, 2 पाई एक्स
dx कर देंगे, तो कैपिटल M पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx, 2 पाई से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2mx r स्क्वायर dx हो जाएगा हमारे पास मास, ठीक है। 2mx r स्क्वायर इंटू dx हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मास ऑफ द रिंग, ये जो रिंग हमने बनाई है इस रिंग का मास हो जाएगा। अब हमने जो एक एक्सिस लिया है, जो ये एक्सिस है इसका, ठीक है, y डैश एक्सिस है, ठीक है, ये y डैश एक्सिस है, ये क्या है, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है। तो इस y टू y डैश का हमने क्या कर निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट हमने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रिंग का निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंसिडरिंग रिंग अबाउट द y डैश एक्सिस, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा vi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द y डैश एक्सिस, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा di इक्वल टू mx स्क्वायर। तो स्मॉल m हमारे पास क्या है 2 कैपिटल M x अपॉन r स्क्वायर dx x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कैपिटल R स्क्वायर x की क्यूब dx, ये हो जाएगा हमारे पास। ये तो हमारे पास एक सिंगल रिंग का है, कंसेंट्रिक रिंग जो है उसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वोल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, इसकी हम लिमिट ले लेते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं टेकिंग इट्स लिमिट कहां से कहां तक लेते हैं, मान लिया हम ये x की जो ये हमारे पास जो कंसेंट्रिक रिंग है ये नियर टू इट्स सेंटर है, इस सेंटर के नजदीक है, तो x हमारे पास क्या है इक्वल टू 10 to 0 to x 10 to r, और ये टोटल इसकी क्या है रेडियस। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 to r, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो i इक्वल टू di इक्वल टू 0 to r 2m r स्क्वायर x की क्यूब dx निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2m r स्क्वायर, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x क्यूब dx इसका निकालते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 2m r स्क्वायर, इसका हो जाएगा हमारे पास x की 4 अपॉन 4 0 to r। अब ये लिमिट हमारे पास है, इस लिमिट को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करनी है r की 4 अपॉन 4 माइनस, अब 0 है 0, ये मैंने लिमिट पुट की है, हमारे पास क्या आ जाएगा i इक्वल टू 2m r स्क्वायर इंटू r की 4 अपॉन 4, 2 से ये हो जाएगा पावर 2 से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 m r स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia of the disk about the axis which is passed through the center and perpendicular to the plane। तो हमारे पास क्या होगा 1/2 m r स्क्वायर, m हमारे पास क्या है टोटल मास ऑफ द डिस्क एंड r हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ द डिस्क। ये तो हमारे पास क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये है। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। अब इसके डायमीटर की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर।
इस डायमीटर के रिस्पेक्टिव हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हमने इस एक्सिस का तो निकाल लिया, हमने इस एक्सिस का हमने डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया इस एक्सिस के अबाउट। तो हमने क्या निकालना है, इसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकालना है। डायमीटर क्या होगा, इसके सेंटर से पास हो जाएगा। एक हमने क्या कर लिया, टेकिंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू डायमीटर, हम दो डायमीटर ले लेते हैं जो क्या है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है y टू y डैश हमारे पास क्या है, I y डैश हमारे पास क्या है 1/2 r², ठीक है। एक डायमीटर हमारे पास ये है, एक डायमीटर हमारे पास ये है d2। तो हमारे पास क्या है, ठीक है, कि हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। इसके डायमीटर के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो डायमीटर लेते हैं, ए एंड बी आर, ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये डायमीटर हमने निकालना है। तो इसके ऊपर हम थ्योरम लगाते हैं परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम लगाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास क्या थ्योरम है, ठीक है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमारे पास थ्योरम है। तो अब हमारे पास जो आई एक्स क्या है, ये इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है, ये एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, आई जेड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई वाई डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या है, इसके जो डायमीटर है वो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास क्या है, एक डायमीटर ए बी है, दूसरा डायमीटर क्या है ए सी डी डायमीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाई वाई डैश इक्वल टू, तो डायमीटर दोनों बराबर है एक दूसरे के, d1 डायमीटर इक्वल टू d2, दोनों डायमीटर हमारे पास बराबर होंगे क्योंकि सर्कुलर डिस्क है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई डी प्लस आई डी इक्वल टू 2 ID। और ये हमारे पास क्या है 1/2 r² इक्वल टू 2ID, ठीक है। तो हमने निकालना है ID, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID ये है, इसको इधर लेके जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 r², ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके डायमीटर के अक्रॉस हमारे पास, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम इसकी बात करते हैं तो आईडी हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 1/4 r, ठीक है। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 r, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डिस्क अबाउट ए टेंजेंट टू इट्स प्लेन, ठीक है। इसके प्लेन के टेंजेंट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इट्स टेंजेंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के टेंजेंट क्या होगा। मैंने कल भी बताया था रिंग के टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास डिस्क है, इस डिस्क के टेंजेंट हम निकालना है, तो ये हमारे पास डिस्क है। अब हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने निकालना है इसके ऐसे, ठीक है, इसके टेंजेंट के लिए हमारे पास ये। अब हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट ए टेंजेंट टू इट्स प्लेन, जैसे डिस्क है इसके प्लेन के ऐसे, ठीक है, ऐसे निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास ऐसे, ठीक है, तो ऐसे, तो ये हमारे पास ऐसे एक्सिस हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसके टेंजेंटली हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है।
ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हमारे पास आई टी है 1/4 m r उसके, ये हमारे पास, मैं इसको P एंड Q मान लेता हूं, ठीक है। ये P Q हमारे पास एक्सिस है, इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लेट आई टी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है आई टी, जो ये पी क्यू एक्सिस जो है ये हमारे पास क्या है, पैरेलल टू इट्स डायमीटर, इसका जो डायमीटर है उसके पैरेलल है, ठीक है। क्या है हमारे पास, दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू इट्स डायमीटर, कोई भी इसका डायमीटर है उस डायमीटर के पैरेलल है, ठीक है। इसके जो क्या है, कोई भी डायमीटर ले लो, सी डी ले लो, ए बी, कोई भी डायमीटर ले लो, इसके डायमीटर के ये पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, टू अप्लाई द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम अप्लाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, आई टी, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, इट्स के डायमीटर के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 1/4 m r स्क्वायर, ठीक है, प्लस m r स्क्वायर, ठीक है। m h स्क्वायर होता है क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, जो इसका डायमीटर है, डायमीटर के और किसके डायमीटर के पैरेलल है, तो डायमीटर के और इस एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस है, r है। तो हमने ये लिख दिया r। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई टी इक्वल टू 1/4, इसका हम टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 5/4 m r स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये m r स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5/4 m r स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट टू इट्स प्लेन, ठीक है, जो इसका प्लेन के टेंजेंट है, तो उस प्लेन के टेंजेंट में हमारे पास जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई टी इक्वल टू 5/4 m r। ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, ये हमारे पास डिस्क है, तो हमने ऐसे अभी जो निकाला है वो ऐसे निकाला है, कितनी हमारे पास वैल्यू आई है उसके 5/4 m r स्क्वायर की हमारे पास इसके पास वैल्यू आई है, ऐसे जो निकाला है टेंजेंट। अब हम क्या करें, टेंजेंट है ऐसे, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये इसका प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो हमारे पास प्लेन जो है वो हमारे पास क्या है, आर एस प्लेन है, ठीक है। क्या है हमारे पास, आर एस प्लेन है, क्या है, आर एस हमारे पास प्लेन है। तो हमने इस प्लेन के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो प्लेन है आर एस जो एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे, ये हमारे पास जैसे डिस्क है, इस डिस्क के ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके अबाउट हमने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट। तो ये जो एक्सिस है हमारे पास ये क्या है, पैरेलल टू द वाई डैश एक्सिस के पैरेलल है। द आर एस एक्सिस इज पैरेलल टू वाई डैश एक्सिस, ठीक है, वाई डैश एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके ऊपर हम थ्योरम लगाते हैं, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की हम थ्योरम लगाते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम क्या लिख देते हैं, आई टी डैश लिख देते हैं। तो आई टी डैश हम इसको लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या पैरेलल किसके है, इस वाई डैश एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई डैश प्लस
आर स्क्वायर होता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, वो रेडियस की डिस्टेंस, तो आर कैपिटल आर ये है आई टी। तो आई बाई डैश हमारे पास क्या है 1/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आई टी डैश बराबर है 3/2 आर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 आर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट ए टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उस एक्सिस टेंजेंट एक्सिस के ऊपर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो क्या होगा 3/2 आर स्क्वायर। 3/2 आर स्क्वायर ये है। ये तो हमारे पास क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस केस में हम रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करते हैं। ठीक है, इस केस में द रेडियस ऑफ जाइरेशन के फाइंड आउट करना चाहते हैं हम इन दिस केस में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ हम केस के बराबर है हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर 3/2 आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो से हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, के हमें निकालना है के स्क्वायर बराबर है 3/2 आर स्क्वायर। ठीक है, और के हम निकालना चाहते हैं के बराबर है √3/2 आर 3/2 आर। ये हमारे पास के की वैल्यू होगी। ये हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन होगी √3/2 आर। ठीक है, ये के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो इज इक्वल टू √3/2। ये हमारे पास क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ठीक है, हमने सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क में हमने क्या क्या निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो हमारे पास कौन सा y बाई डैश। फिर हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर के अबाउट निकाला है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है आई डी बराबर है 1/4 आर स्क्वायर। फिर हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट ए टेंजेंट टू इट्स प्लेन एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर के पैरेलल है। ठीक है, डायमीटर के पैरेलल है तो वो हमारे पास क्या है क्यूपी। फिर चौथा हमने क्या निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है तो ये हमारे पास ऐसा है। ठीक है, और ये डायमीटर के पैरेलल है वो ऐसे। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, अब हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालेंगे थिन यूनिफॉर्म रोड का हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड। ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड। थिन यूनिफॉर्म रोड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास उसके लिए हम क्या करते हैं कंसीडर ए थिन यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, हमने क्या करना है एक थिन यूनिफॉर्म रोड कंसीडर करना है। ये हमारे पास क्या है एक रोड है। ठीक है, थिन यूनिफॉर्म रोड है, इसकी लेंथ हमारे पास क्या है एल, इसकी लेंथ है। एल इज द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रोड एंड एम इज द कैपिटल एम इज द मास ऑफ द यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है फ्री टू रोटेट अबाउट दैट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है। ठीक है, ये इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है। इस एक्सिस के अबाउट क्या है ये फ्री रोटेट करी है y
वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस वाई टू वाई डैश थ्रो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये सेंटर है इसका, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, थिन यूनिफॉर्म रोड है, इससे हमारे पास क्या है, ये एक्सिस है, तो ये रोड इसके एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, और ये क्या है, इसके सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसे है, ठीक है। तो हमने मोमेंट ऑफ, तो हमने क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई टू वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश एक्सिस के अबाउट हमने निकालना है। तो ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, l/2, और यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, l/2, ठीक है। तो हम बात करते हैं मास पर यूनिट लेंथ की, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, पर यूनिट लेंथ है तो m/l हो जाएगा, तो मास इसका टोटल a है, लेंथ इसकी क्या है, l, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ये हमने क्या कर लिया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, dx, ये जो लेंथ है इसकी वो क्या है, dx है, एंड सिचुएटेड एट डिस्टेंस x, और ये x सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर है, सेंटर से क्या है, x, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ऑफ लेंथ dx, लेंथ का है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये x डिस्टेंस पे हमारे, ठीक है, और इसका मास क्या है, स्मॉल m, इसका मास, ठीक है, स्मॉल मास है इसका, ठीक है। तो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास m/l है, और इसकी लेंथ क्या है, dx, ये क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट द एक्सिस y डैश एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस स्मॉल एलिमेंट, वो हमारे पास क्या होगा, di, वो क्या हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास हमारे पास क्या है, m/l dx, डिस्टेंस क्या है इसकी, x है, तो इंटू x का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम, ये इस स्मॉल एलिमेंट, तो इस एक्सिस के ऊपर वाई डैश एक्सिस के ऊपर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस स्मॉल एलिमेंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट अबाउट वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल यूनिफॉर्म रोड, इस यूनिफॉर्म रोड का, कंप्लीट यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट निकालना है, तो इसी तरह इसके अंदर बहुत से स्मॉल एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जो हमारे पास एलिमेंट इसके बिल्कुल नजदीक होता, तो x की वैल्यू क्या होती, 0 हो जाती, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होता, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाती है, l/2, और यही एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, इधर इस एंड पे होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, -l/2, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरी क्या कर रहा है, -l/2 टू l/2 वेरी कर रहा है, तो हम लिमिट क्या लेंगे इसकी, ये इस एंड पे होता तो ये -l/2 होती है, इस एंड पे चला जाता है तो l/2, और बीच में हमारे पास 0 है, तो हमारे पास जो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या, कहां से कहां तक वेरी कर रही है, -l/2 टू l/2 तक ये वेरी कर रही है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -l/2 टू l/2 m/l dx इंटू x के, तो इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, ये हमारे पास m/l जो है ये कांस्टेंट है, x के dx जो हो जाएगा, x स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m/l x³/3 -l/2 टू l/2। अब ये लिमिट हम इसके अंदर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m/l
एल की क्यूब बाई 8 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस अब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या है, माइनस एल बाई एल की क्यूब बाई 8, ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एम बाई एल इंटू एल की क्यूब 8 प्लस एल की क्यूब 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू एम बाई एल टू एल की क्यूब, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 2 से 2 4, ठीक है, सॉरी ये 3 भी था हमारे पास, ठीक है, ये 3 भी हमारे पास था, इस 3 को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ये 3 था, एक्स की क्यूब है तो इसको 3 हम करेंगे तो 3 इसके मल्टीप्लाई में होगा, तो 3 मैं इसको बाहर ले लेता हूं, ये थ्रो आउट बाहर होगा, ये 3 जो है इसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा एम एल की क्यूब बाई 12 एल, ठीक है, तो एल से ये हो जाएगा 1/12 एम एल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the rod about the axis y dash is equal to 1/12 m l square, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में हम रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं, के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो इस केस में हम रेडियस ऑफ जायरेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ये होती है, तो आई हमारे पास क्या है एम के स्क्वायर बराबर है 1/12 एम एल स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर बराबर है 1/12 एल स्क्वायर, और के की बात करते हैं तो 1/12 अंडर द रूट 1/12 अंडर द रूट, ठीक है, तो इसका हम रूट ओपन करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, के इक्वल टू 1/√3 2, क्यों 4 इंटू 3 होता है, 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी रेडियस ऑफ जायरेशन, इस केस में हमारे पास क्या होगी, के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, thus the radius of gyration of uniform thin rod about an axis passing through the center and perpendicular to its length is L by 2√3, ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ जायरेशन, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका 1/12 ml, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस passing through its center and perpendicular to its length, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, जैसे ये इसका एंड है, इस एंड से हमारे पास क्या हो रहा है एक एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमने क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, इसके एक एंड से हमारे पास क्या हो रहा है एक एक्सिस पास हो रहा है जो इसके परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास एक्सिस है ए बी एक्सिस है, इस ए बी एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वैसे तो हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके पैरेलल हमने यूज करके इसकी लेंथ जो है L/2 है, इसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम L/2 इसकी स्केल यूज करेंगे, तो सिंपल हम पहले तो हम यही यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट हमने निकालना है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
ए बी एक्सिस ये क्या है, इसके पैरेलल है, वाई डैश एक्सिस के बराबर है, तो वाई डैश इज प्लस में क्या होगा हमारे पास, हम ये लेंथ है इसका स्क्वायर होगा, इसका ये लेंथ हमारे पास क्या है l/2, इसका स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या 1/12 m l स्क्वायर प्लस m हमारे पास क्या हो जाएगा l स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, l/4। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा m l स्क्वायर प्लस 3 m l स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा 4 m l स्क्वायर अपॉन 12 4/3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट ए बी एक्सिस इज इक्वल टू 1/3 m l स्क्वायर, 1/3 इंटू m l स्क्वायर, 1/3 m l स्क्वायर हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है, ठीक है। तो इस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन हम फाइंड आउट करते हैं, तो रेडियस ऑफ जायरेशन हम इस केस में फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, I इज इक्वल टू m के स्क्वायर होता है, तो I हमारे पास क्या है 1/3 m l स्क्वायर बराबर है m के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर है 1/3 l स्क्वायर, यही बराबर है हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 अंडर द रूट l स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1/√3, सॉरी स्क्वायर नहीं l नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इस केस में हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी l/√3, ठीक है, l/√3 हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं दोबारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आते हैं। ये तो हमने कर दिया, हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट हमने था। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस है, पहले हमने इसके निकाला फिर इसके निकाला। अब हम कहते हैं कि ये एक्सिस हमारे पास है ही नहीं, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, हमें डायरेक्ट इसके अबाउट निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास नहीं है, जो एक्सिस हमारे पास इसके सेंटर से पास हो रहा है, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस में हमारे पास क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही नहीं। हमें केवल डायरेक्ट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, डायरेक्ट निकालना है इससे। तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो तब हम इसको हम नहीं, हमारे पास नहीं है, तो उस केस में हमारे पास सेकंड एक अलग प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर हम निकालते हैं। क्या होगा उसके लिए हम कंसीडर थिन यूनिफॉर्म रोड, ठीक है, लेंथ L है, मास कैपिटल M है, फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस AB, ठीक है। AB एक्सिस के अबाउट ये क्या है रोटेट कर रही है, फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस AB। अब मैं इसको हटा देता हूं, इसको अब मैं बिल्कुल रिमूव कर देता हूं इस एक्सिस को। अब ये रोटेट कर रही है इसके इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, ठीक है, जो क्या कर रहा है पासिंग थ्रू द वन एंड, इसके एक एंड से पासिंग हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो हम मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू m/n, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ये हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। इसको कहीं पे भी कंसीडर कर लो आप, जरूरी नहीं यहीं पे कंसीडर कर लो, इसको यहीं पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, कहीं पे भी कंसीडर कर लो। एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया है जिसकी लेंथ क्या है dx है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सिस, ये जो हमारे पास एक्सिस है, इस एक्सिस से हमारे पास इसकी डिस्टेंस क्या है x है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास x है, ठीक है। तो कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx ऑफ इट्स रोड at a distance x from the axis AB axis,
ए बी एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है एक्स। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का हमारे पास मास क्या होगा, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ x है और इसकी लेंथ एलिमेंट का लेंथ क्या है dx, ये हमारे पास इसका मास हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट द एक्सिस AB एक्सिस के अबाउट हमारे पास इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di इंटू मास, di इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये x की वैल्यू क्या है, मिनिमम कहां से कहां तक होती है, ये x ये दिया हमारे पास, ये स्मॉल एलिमेंट यहां पे होता। ठीक है, तो x हमारे पास क्या होता है, x इक्वल टू 0, वन एंड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाता। और ये हमारे पास ये जो स्मॉल एलिमेंट है यहाँ पे होता, इस एंड पे होता, तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ क्या होती, L होती, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होती, तो x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू L। तो अब हमने कंप्लीट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एक्सिस AB। तो हम क्या करेंगे, एक इसको इंटीग्रेट करते हैं और इस लिमिट के अक्रॉस हम क्या करते हैं, इस लिमिट के बिटवीन हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते थे कि इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 टू L dx इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट है, हम L क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, 0 टू L एक्स स्क्वायर dx ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम बाई L एक्स की 3 बाई 3 0 टू L, ये 0 टू L है, ये लिमिट इसके अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, I इक्वल टू हम बाई L की 3 बाई 3 माइनस 0, ये हमारे पास हम बाई L की 3 बाई 3, ये हमारे पास क्या जाएगा 1 बाई 3 हम L, यही हमारे पास उस केस से आया था, यही हमारे पास किया है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस AB ऑफ यूनिफॉर्म थिन रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस AB क्या होगा, 1 बाई 3 टू L स्क्वायर अपॉन 3 या 1 बाई 3 इंटू L स्क्वायर। तो मोमेंट, अब इस केस में हम रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, K इज इक्वल टू L बाई √3, हमारे पास क्या आएगी रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो आज हमने क्या किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड फाइंड आउट किया है। और सर्कुलर डिस्क में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला था, एक तो उसके सेंटर के अंदर से हमारे पास एक एक्सिस पास हो रहा था जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर था, उसके ऊपर निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। दूसरा हमने क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तीसरा हमने क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स टेंजेंट, ठीक है, टू द प्लेन, इसका जो टेंजेंट था वो टू द प्लेन था एंड पैरेलल टू द इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर के पैरेलल था। और चौथा हमने क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो इसके क्या था प्लेन के परपेंडिकुलर था। और थिन यूनिफॉर्म रोड में हमने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड में हमने क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एंड दूसरा क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इन वन एंड, एक एंड से इसका एक्सिस पास हो रहा है, ये निकाला है। और इसके हमने क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन भी फाइंड आउट किया। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।